अगर डोनर का गुर्दा रेसिपिएंट के अंदर लगाया जाएगा तो क्या रेसिपिएंट उस गुर्दे को बर्दाश्त करेगा, उसके खिलाफ कोई एंटीबॉडीज तो नहीं हैं। पहले ही मेक श्योर करने के लिए हम क्रॉस मैच करवा लेते हैं। यूजुअली किडनी ट्रांसप्लांट का वर्कअप को हम 3-4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसमें आमतौर पर एक पहले हिस्से में बुनियादी टेस्ट करवा लिए जाते हैं, दूसरे हिस्से में हम इन्फेक्शियस डिजीज का वर्कअप करवा लेते हैं, जिसमें खास तौर पर हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग है, उसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस है, कुछ और वायरल डिजीजेज हैं जिनका वर्कअप हम करवाते हैं ताकि मेक श्योर कर लें कि डोनर और रेसिपिएंट में ऐसी कोई वायरल डिजीजेज नहीं हैं। उसके अलावा जो है रेडियोलॉजिकल वर्कअप करवाते हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड है और कुछ और ख़ास टेस्ट होते हैं डोनर और रेसिपिएंट के, वो करवाए जाते हैं। कार्डियक फिटनेस करवाई जाती है, एकोकार्डियोग्राम करवाया जाता है ताकि ये मेक श्योर कर लिया जाए कि डोनर और रेसिपिएंट दोनों को कोई मेजर कार्डियक इशू नहीं है और फिटनेस के हवाले से वो दोनों ट्रांसप्लांट सर्जरी में जाने के काबिल हैं। इस के आखिर सबसे आखिर में वर्कअप में हम जिसे क्रॉस मैच कहा जाता है, इम्यूनोलॉजिकल वर्कअप, जिसे आमतौर पर हम क्रॉस मैच कहते हैं, वो करवाया जाता है। इस इम्यूनोलॉजी वर्कअप को भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक में जिसे HLA टिश्यू टाइपिंग या आमतौर पर आम लैंग्वेज में लोग टिश्यू टाइपिंग कह देते हैं। इसमें पेशेंट का जो रेसिपिएंट होता है उसका डोनर के साथ HLA मैच देखा जाता है कि कितने एंटीजन्स मैच कर रहे हैं। आमतौर पर ये कंसीडर किया जाता है कि हैप्लोटाइप मैच या एटलीस्ट लो फ्रीक्वेंसी पे 6 में से 3 एंटीजन्स अगर मैच कर रहे हैं तो ये एक्सेप्टेबल मैच है। उसके अलावा अगर इससे कम मैच हो रहा है तो ऐसा गुर्दा ट्रांसप्लांट तो किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर एक जो है ना हम कंसीडर करते हैं HLA मैच में अगर 3 से कम एंटीजन्स मैच कर रहे हैं, ऐसा गुर्दा ट्रांसप्लांट तो किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस शायद इतना बेहतर नहीं होता। दूसरे हिस्से में इसमें हम क्रॉस मैच करवाते हैं। क्रॉस मैच से मुराद कुछ इस किस्म के टेस्ट होते हैं जो इस मेक श्योर किया जाता है कि अगर डोनर का गुर्दा रेसिपिएंट के अंदर लगाया जाएगा तो क्या रेसिपिएंट उस गुर्दे को बर्दाश्त करेगा, उसके खिलाफ कोई एंटीबॉडीज तो नहीं हैं जो उसके डोनर के किडनी के अगेंस्ट रिएक्ट करें। और तो इसलिए इसको मेक श्योर करने के लिए, चूंकि इतनी बड़ी सर्जरी है, इतना बड़ा ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा होता है, तो पहले ही मेक श्योर करने के लिए हम क्रॉस मैच करवा लेते हैं। इस क्रॉस मैच के लिए आमतौर पर सबसे पहले CDC क्रॉस मैच करवाया जाता है। CDC क्रॉस मैच में यूजुअली रेसिपिएंट के जो सीरम है उसको डोनर के लिम्फोसाइट्स के साथ मैच किया जाता है। अगर उसमें सेल लाइसिस हो, सेल्स का ब्रेक डाउन हो जाए, तो हम कहते हैं, खासतौर पर 20% सेल्स का अगर ब्रेक डाउन हो जाए तो हम कहते हैं कि क्रॉस मैच पॉजिटिव आ गया, हमें आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। ऐसे क्रॉस मैच के पॉजिटिव आने की 2 आमतौर पर वजूहात होती हैं, जिसमें एंटी डोनर एंटीबॉडीज भी हो सकती हैं, ऑटो एंटीबॉडीज भी हो सकती हैं। CDC क्रॉस मैच हमेशा से करवाया जाता था, लेकिन इसके फॉल्स रिजल्ट्स भी आ जाते थे, जिसकी वजह से अब ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्लो क्रॉस मैच को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर फ्लो क्रॉस मैच नेगेटिव है और CDC क्रॉस मैच भी नेगेटिव है, या एटलीस्ट फ्लो क्रॉस मैच नेगेटिव है, तो हम फिर उसके बाद असेस करते हैं कि वेदर वी हैव टू प्रोसीड और नॉट। बाज़ औक़ात ऐसा है कि अगर क्रॉस मैच पॉजिटिव आ जाए तो फिर हम आगे प्रोसीड नहीं करते, या तो ट्रांसप्लांट को किसी ख़ास मुद्दत तक मौखर कर देते हैं, या ये कहा जाता है कि आप डोनर चेंज कर लें, या उसकी केस टू केस बेस पे हम उसको देखते हैं कि कैसा हाउ कैन वी प्रोसीड। उसमें कुछ और सर्टन टेस्ट हैं जिसकी बेस पे मजीद इसको करवा के देखा जा सकता है कि क्रॉस मैच क्यों पॉजिटिव आया, जिसमें ल्यूमिनेक्स टेस्ट है, रिचुअल क्रॉस मैच है। उसके अलावा अब PRAs पैनल रिएक्टिव एंटीबॉडीज भी करवा के देखी जा सकती हैं, जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक और सेंसिटिव सैप जिसे सिंगल एंटीजन बीट टेस्ट कहते हैं, ये भी अवेलेबल है, जिसमें हम ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी एंटीबॉडीज़ हैं जो कि रेसिपिएंट में डोनर के अगेंस्ट हैं, जिसकी वजह से क्रॉस मैच पॉजिटिव आ रहा है। तो इन सारी बातों, इन सारे टेस्ट के बाद हम ये डिटरमिन करते हैं कि वेदर कि हमें ट्रांसप्लांट की तरफ प्रोसीड करना है या नहीं करना। इस बारे में अगर मजीद कोई डिस्कस करना हो तो दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें अपॉइंटमेंट के लिए।